आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मां दुर्गा की विशाल शोभायात्रा विसर्जन के लिए निकाली गई। अयोध्या शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में दुर्गा पूजा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। शहर के जीआईसी ग्राउंड से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये शोभा यात्रा फतेहगंज और सुभाषनगर चौक होते हुए निर्मली कुंड पहुंची, जहां प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान चौक में पुष्प वर्षा भी की गई। बता दें कि अयोध्या में 2154 से अधिक दुर्गा प्रतिमाएं हैं, जिनमें से 200 से अधिक शहर में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न जगहों पर प्रतिमा विसर्जन किया गया। शाम को कई जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। जनपद में विजयदशमी और प्रतिमा विसर्जन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी एसपी सिटी, सीओ सिटी तथा पक्ष और विपक्ष के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने अपने अपने तरह से विजयदशमी और दुर्गा विसर्जन पर शुभकामनाएं और बधाई दी। आइए हम आपको सुनाते हैं इस मौके पर अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने देश के नाम क्या संदेश दिया है। आज हम लोग यहाँ जीआईसी मैदान के बाहर खड़े हैं। आज सबसे पहले मैं हमारे सभी जनपद वासियों को दशहरे की शुभकामनाएं, साथ ही साथ आज 2 अक्टूबर भी है तो गांधी जयंती की भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अयोध्या की एक बहुत ही सुंदर परंपरा है, जिसमें कि जितनी भी यहाँ पर शहर में मूर्तियाँ स्थापित की जाती है, उनका एक साथ जुलूस निकालकर क्रमवार विसर्जन के लिए लिया जाता है। तो वो यहाँ पर अभी शुभारंभ हुआ है और आज रात भर यहाँ पर ये चलते रहेगा। और हम लोगों ने जो निर्मली कुंड में विसर्जन स्थल बनाया है, वहाँ पर जाएंगे। बहुत अच्छा सहयोग हम लोगों को जो यहाँ पर केंद्रीय समिति बनाई गई है आयोजन की, उनकी तरफ से मिला है। हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस व्यवस्था और प्रशासन से व्यवस्था कराई है। सभी अधिकारी अपने अपने ड्यूटी स्थल पर मौजूद है और अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि जिस अच्छे माहौल में इस आयोजन को कराया गया था, उतने अच्छे माहौल में आज विसर्जन का भी कार्यक्रम समापन कराया जाएगा। अपील हमेशा की तरह यही रहेगी कि हमारे जनपद ये केंद्रीय दुर्गा पूजा के तत्वावधान में यहाँ पे 132 मूर्तियों का यहाँ पे जीआईसी ग्राउंड में इकट्ठा हुई है। यहाँ से ये सभी जो है पूरे शहर का भ्रमण करते हुए निर्मली कुंड पे इनका विसर्जन होना है, जिसके दृष्टिगत विस्तृत प्रबंध किए गए हैं। न सिर्फ मार्ग में जगह जगह पिकेट की व्यवस्था की गई है, बल्कि जुलूस के साथ बॉक्स फॉर्मेशन में आगे पीछे अगल बगल ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा निर्मली कुंड पे भी जल पुलिस और पीएसी और अन्य फोर्स का भी जो है वहाँ पे व्यवस्थापन किया गया है, जिससे कि निर्बाध प्रतिमाओं का विसर्जन हो सके। एक मिनट, आज बृहस्पतिवार भी है, बंदी का दिन है। आज 2 अक्टूबर को हमेशा बाजार पूरे देश में बंद रहता है। और तीसरा विषय ये है कि लोग स्वेच्छा से, क्योंकि सब लोग इस दुर्गा पूजा में शहर भर में 250-300 दुर्गा पूजा है, हर मोहल्ले में हर बाजार में दुर्गा पूजा की प्रतिमाएं रखी है, तो लोग उनके विसर्जन में भी शामिल होना चाहते हैं। इसलिए आज के दशहरे का और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, वो 100 वर्ष पूरे कर रहा है आज। और बट वृक्ष की तरह पूरे दुनिया में उसकी शाखा है। माननीय मोदी जी का जो एक संकल्प है कि हमको राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम के बारे में भी सोचना चाहिए, तो अयोध्या से ये संदेश जाना चाहिए कि अयोध्या में भी अयोध्यावासी भी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ इस देश के प्रति समर्पित भाव से अयोध्या के वासी अपने आप को समर्पित करते हैं। आज कई महत्वपूर्ण आज के दिन के जो दिवस के जो प्रमुख लोग और प्रमुख कार्यक्रम अयोध्या में, सबसे पहले तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती आज, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री जी की पुण्यतिथि है, उनका जन्मदिन है। माता की नवरात्र के आज माँ का दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन है, उसका विशाल विराट जुलूस है। और अच्छाई
की बुराई पर जीत, दशहरे का आज पावन अवसर है। तो निश्चित रूप से और एक विशेष दिन आज और है, 100 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पद संचलन था अयोध्या में, जो विजयदशमी पे होता है। तो ये सब तिथियाँ आज के दिन ही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण। और अयोध्या के बारे में मैं क्या कहूँ, आज अयोध्या आप देख रहे हैं क्या उत्साह है, उमंग है। लोग अपना अपना दुकानें बंद करके, व्यापार बंद करके जुलूस के अंदर शामिल हैं और वो उत्साह उमंग माँ के विसर्जन की, और साथ को आप देखेंगे शाम को रावण वध की भी। तो ये अयोध्या जो आज विश्व स्तरीय नगरी बन रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में उसको सिद्धि तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आज अयोध्या में पौराणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व के साथ अयोध्या पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो रही है। और मैं कह सकता हूँ अब अयोध्या से ही सनातन धर्म का पुनः उदय हुआ है, जो पूरे विश्व में आज अयोध्या नगरी बन रही है। और सौभाग्यशाली हम हैं कि इस अमृत काल में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में और माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री के रूप सेवक के रूप में अयोध्या की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं अपने आप पर पूरे महानगर के लोग और सभी लोग माता प्रतिमाओं का विसर्जन देखने के लिए आते हैं। भव्य जुलूस निकल रहे हैं, सभी समाज के लोग आगे बढ़कर माता जी के श्री विग्रहों पे पुष्पार्चन कर रहे हैं, उस पर पुष्प चढ़ा रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भगवान का, माता जी का प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। पूरा महानगर एक अद्भुत उल्लास में डूबा हुआ है और बहुत अद्भुत वातावरण बना हुआ है। आज पूरे देश में विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है और दुर्गा पूजा के आज विसर्जन कार्यक्रम है। 9 दिन सभी लोगों ने गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले में माँ दुर्गा जी की प्रतिमा रखकर 9 दिन पूजन अर्चन किया। आज विसर्जन का कार्यक्रम है। निश्चित ही ये प्रेम, सौहार्द, हर्ष का विषय है कि लोग इस परंपरा को जो पूर्वजों ने बनाई थी आज निभा रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के एक जगह एकत्रित होते हैं और पूरी मनोभावना से। आज देखिए आप, एक बड़ा जनसमूह अयोध्या जनपद का यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, मूर्तियाँ इकट्ठा हुई है। उसके बाद विसर्जन कार्यक्रम अभी यहाँ पे शुरू होगा और इस विजयदशमी में मैं पूरे जनपद वासियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार प्रेम, सौहार्द हमारे अयोध्या की पावन नगरी में बना रहे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ तक निकले दुर्गा पूजा का विसर्जन जुलूस यहाँ से शुरू होकर जीआईसी मैदान से चौक, विकासगंज, टीवी टावर, शाहजहां, हनुमानगढ़ी से निर्मली कुंड को प्रस्थान करेगा। लगभग 1000 प्रतिमाओं का विसर्जन यहाँ से शुरू हो रहा है। जीआईसी से आगे आगे झांकियाँ निकल रही हैं और इसके बाद जगह जगह रास्ते में भंडारों का प्रसाद ग्रहण करते हुए श्रद्धालुगण चल रहे हैं। लगभग 20 लाख की संख्या में श्रद्धालु यहाँ शहर में जमे हुए हैं और वो दर्शन करने के बाद ही अपने घरों को वापस जाएंगे। यहाँ विसर्जन चल रहा है फैजाबाद शहर में, अयोध्या में चल रहा है। अयोध्या के साथ साथ बीकापुर में भरतकुंड सरोवर में विसर्जन का कार्यक्रम, रुदौली में 3 जगहों पर विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। सोहावल में ढेमुआ घाट पर विसर्जन, लगभग 1500 प्रतिमाओं का विसर्जन का कार्यक्रम आज है। प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन रात में कुछ बारिश होने के नाते थोड़ा सा व्यवधान आया है। क्या कहना चाहेंगे? हम अब दैवीय आपदा है, बारिश है तो बारिश को रोका नहीं जा सकता। इंद्र भगवान भी प्रसन्न होकर, क्योंकि माँ की शोभा यात्रा इंद्र भगवान भी प्रसन्न होकर आज निकाल रही है। नवरात्रि की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। अयोध्या वासी खूब तरक्की करें, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें और वो ताकतें जो हमेशा अयोध्या में भाई को भाई से लाना चाहती हैं, अयोध्या में बंटवारा चाहती हैं, ऐसे ताकतें समाप्त हों। जो अयोध्या में व्यापारियों और किसानों के साथ लूट कर रहे हैं, उन ताकतों का खात्मा हो। अयोध्या में तरक्की आए, खुशहाली आए। हमारी माँ भगवती और प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, गांव में किसान परेशान है, गांव का आदमी परेशान है चोरों से। वो रात भर अपना घर रखा रहा है और आज दिन में व्यापारी दुकान बंद किए हैं। हर साल दुकानों पर लोग बैठ के पूरा भव्य शोभा यात्रा देखते थे और आज इनकी सरकार में भाजपा की पूरी सब दुकानें बंद हैं। ये तानाशाही है।
अत्याचार है लोगों पर, हम इसकी निंदा करते हैं। गांव है, देवराकोट ग्राम सभा है। यहाँ पे पिछले बहुत सालों से माँ दुर्गा जी की स्थापना, एक डॉक्टर साहब थे हमारे यहाँ, पशु डॉक्टर थे, उन्होंने, और भाई साहब उसके कार्ययोजक तब भी थे, और निरंतर आपके सहयोग से कार्यक्रम लगातार चल रहा है। आज तो गांव में 2-3 जगह प्रतिमाएं बैठ रही हैं। यहाँ पे हज़ारों लोगों की भीड़ देखा होगा आपने जा रही हैं। तो पूरे गांव में बहुत जोश और जुनून है इस कार्यक्रम को लेकर के। अभी एक अध्यात्म शक्तिपीठ मंदिर है, वहाँ पे पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, और हर बड़े बड़े IAS PCS और बड़े बड़े मंत्री भी वहाँ आते हैं। तो हमारा गांव हमेशा अध्यात्म में रहा है और आस्था का प्रतीक हमारा गांव इस मामले में बहुत धनी है। हम लोग बहुत धनी हैं और हमारे यहाँ की जनता बहुत भोली है और बराबर सहयोग देती है। गांधी जयंती और विसर्जन भी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती तो हम सारे देशवासियों के लिए तो एक बड़े हर्षोल्लास का दिन है ही है। साथ में आज शायद हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। वो बच्चों के प्रिय हमेशा थे ही, तो उनको तो पूरा देश याद कर ही रहा है। आज विजयदशमी का भी दिन है, तो हम ये चाहते हैं भगवान पूरे गांव को, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को हमारे हमेशा इसे आशीर्वाद बना के रखें। हमारा देश उन्नति करे, हमारा गांव उन्नति करे, हमारे गांव के हर बच्चे बड़े बड़े क्षेत्रों में अग्रणी हो, पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, हमारे गांव का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। हमारी ग्राम सभा जगदीशपुर में हिंदू रस्मों रिवाज के साथ सदियों से चली आ रही माँ भगवती का पूजा था। आज नवरात्र के सर्दिये 10 दिन पूरे हुए, आज विसर्जन की तैयारी है। हम लोग माता जी को श्रद्धापूर्वक विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। कौन सी जगह? गांव हमारा छोटा सा गांव सुहावल तहसील में है, ग्राम जगदीशपुर, और करीब 25 सालों से माँ भगवती की पूजा यहाँ होती चली आ रही है। हाँ, पूरे गांव का लोग, हर जाति संप्रदाय के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और पूरे गांव के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। कहाँ विसर्जित करेंगे? गुप्तार घाट, जहाँ सदियों से विसर्जन हो रहा है, वहीं विसर्जित होगा। आज कई मौके हैं, गांधी जयंती भी है और आज विसर्जन भी है जी। क्या संदेश? गांधी आज हमारे देश के बड़े नायक, जिन्होंने देश की आज़ादी, छोटे छोटे राज्यों में बटे राज्यों को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। माननीय हमारे राष्ट्र महात्मा गांधी जी का आज जन्मदिन है, उनको सत सत नमन करता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, जो ही एक बहुत ही ख्यात प्राप्त प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई, उनको नमन करता हूँ। और आज ही के दिन जो ये विजयदशमी मनाई जाती है, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अधर्म पर लड़ाई लड़के लंका पर विजय प्राप्त किए थे, अधर्म के दहन रावण को वध किया था। उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ दशहरा का पर्व मनाते हैं।